हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। साइन एक्स माइनस पाई बटा चार माइनस कॉस एक्स प्लस तीन पाई बटा चार बराबर एक है। दो कॉस सात एक्स बटे में कॉस तीन प्लस साइन तीन ये बड़ा है दो की घात कॉस दो एक्स से, जहाँ के एक पूर्णांक है का हल समुच्चय है। और इसके लिए हमें विकल्प में ए में दिया है के पाई प्लस माइनस एक की घात के पाई बटा चार, पाई आठ के प्लस तीन बटा चार, पाई आठ के प्लस एक बटा चार और इनमें से कोई नहीं। और हमें सही विकल्प यहाँ पर ढूंढना है। सबसे पहले हम प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या रूपरेखा बनाएंगे उस पर आधारित कुछ सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे। जिसमें पहला सूत्र हम जो प्रयोग में लेके आएंगे वो ये होगा कि साइन ए माइनस बी का सूत्र हमें याद होना चाहिए। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो प्रश्न को देखने पर पता लगता है कि इस सूत्र का प्रयोग हम जरूर करेंगे। उसके बाद कॉस ए प्लस बी का सूत्र देखिए। कॉस ए प्लस बी है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो ये दो सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कॉस एक्स माइनस पाई बटा साइन में दिया है तो साइन एक्स माइनस पाई बटा चार। उसके बाद दिया है कॉस एक्स प्लस तीन पाई बटा चार, एक्स प्लस तीन पाई बटा चार बराबर कितना दिया है एक। सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं साइन एक्स माइनस और ये प्लस ये बिल्कुल सही है। तो साइन एक्स कॉस पाई बटा चार माइनस कॉस एक्स साइन पाई बटा चार, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस तीन पाई बटा चार। ठीक है, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ माइनस का चिन्ह था तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कॉस ए कॉस बी, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का। साइन ए अर्थात साइन एक्स साइन तीन पाई बटा चार बराबर कितना है एक है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन एक्स और कॉस पाई बटा चार, कॉस पाई बटा चार एक बटा वर्गमूल दो होता है। तो एक बटा वर्गमूल दो और ये हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एक बटा वर्गमूल दो कॉस एक्स। यहाँ पर कॉस तीन पाई बटा चार माइनस का एक बटा वर्गमूल दो होता है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का एक बटा वर्गमूल दो कॉस एक्स। यहाँ पर साइन तीन पाई बटा चार प्लस में एक बटा वर्गमूल दो होता है तो एक बटा वर्गमूल दो साइन एक्स बराबर कितना हो गया एक। ये तो कट जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये होगा दो बटा वर्गमूल दो साइन एक्स बराबर कितना हुआ एक। यहां से वर्गमूल दो से दो कट जाएगा, वर्गमूल दो बार इसको बटे में ले आते हैं तो साइन एक्स का मान हो जाएगा एक बटा वर्गमूल दो। साइन एक्स का मान एक बटा वर्गमूल दो कब होता है, ये होता है साइन पाई बटा चार। और साइन पाई बटा चार को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा साइन तीन पाई बटा चार। तो अब अगर देखें आप तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, पाई बटा चार यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा और तीन पाई बटा चार यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। तो ये पहला चतुर्थांश है और ये दूसरा चतुर्थांश है। तो यहाँ से x के हम दो मान पर विचार कर सकते हैं। पहला मान हम x का लिख सकते हैं दो एन पाई प्लस पाई बटा चार। देखिए दो एन पाई में बार बार हमें पाई बटा चार ही मिलेगा एन के प्रत्येक मान के लिए। उसके बाद यहाँ एन की जगह हम चाहें तो प्रश्न में के दिया है तो हम के का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। के पूर्णांक कहा गया है तो यहाँ पर मैं के का प्रयोग कर लेता हूँ, दो के पाई बटा चार। दूसरा एक्स का संभावित मान क्या होगा, ये हो सकता है
2k पाई प्लस 3 पाई/4। इस स्थिति में हर बार हमें दूसरे चतुर्थांश में x का मान मिलेगा और पहली स्थिति में पहले चतुर्थांश में मिलेगा। अब अगर आप प्रश्न को देखें तो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में हमें चाहिए cos 2x का मान। तो cos 2x का मान कैसे निकालूंगा, देखिए इसको 2 से गुणा कर लेता हूं। अगर इसको 2 से गुणा किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 2x। तो 2x क्या हो जाएगा, 4k पाई प्लस पाई/2। और यहां से 2x का मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4k पाई और प्लस का 3 पाई/2। दोनों स्थिति में देखें, यदि आप cos 2x की बात करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां दोनों ही स्थिति में अगर देखें तो cos 2x जो होगा वो सदैव 0 के बराबर होगा। पाई/2 या 3 पाई/2, दोनों स्थिति में क्या होगा, हमें cos 2x का मान 0 ही मिलेगा। जब cos 2x का मान 0 मिलेगा तो अब हमारे पास जो सर्व समीकरण है जिसका हमें मान ज्ञात करना, जिसके हल समुच्चय निकालना, उसे देखते हैं। तो 2 cos 7x, तो यहां से लिख सकते हैं 2 cos 7x बटे में है cos 3 ही है ना, और प्लस sin 3 और ये बड़ा बताया गया है किससे, 2 cos 2x से। 2 की घात cos 2x, और cos 2x का मान कितना है, cos 2x का मान है 0, जैसा हमने अभी देखा कि cos 2x बराबर कितना है, 0 है। तो ये घात 1 हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पर होगा 2 cos 7x। इसको भी हम हल कर सकते हैं। तो मैं इसमें वर्गमूल 2 का गुणा कर लेता हूँ ऊपर, वर्गमूल 2 गुणा 2, ये हो जाएगा cos 7x बटा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको वर्गमूल 2 से गुणा कर लेंगे। ये वर्गमूल 2 से मैंने इसको गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा cos 3 और प्लस बन जाएगा sin 3। ठीक है, ये है। तो मैं इस वर्गमूल, ऊपर वाले वर्गमूल 2 को बच्चों बटे में ही वर्गमूल 2 लिख लेता हूँ, और ये मान तो 1 के बराबर हो जाएगा, और इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ऊपर वाले वर्गमूल 2 को, क्योंकि मुझे सूत्र बनाना है तो यहाँ 2 ही रहने देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वर्गमूल 2 है इससे ये ऊपर वाला वर्गमूल 2 बार कट जाएगा, तो ये तो हो गया वर्गमूल 2। यहाँ पर होगा cos 7x, और इसको लिख सकते हैं हम 1/वर्गमूल 2, ये बन जाएगा cos 3 और प्लस 1/वर्गमूल 2, ये बन जाएगा sin 3। और ये बड़ा होगा किससे, 1 से। अब यहाँ सूत्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ये होगा वर्गमूल 2 cos 7x, और ये 1/वर्गमूल 2 पाई/4 के बराबर होता है, तो इसको लिख लूंगा मैं साइन पाई/4, ये हो जाएगा cos 3 प्लस इसे लिख लेंगे हम cos पाई/4 और ये हो जाएगा sin 3, और ये जो है 1 से बड़ा है, ये हमने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ सूत्र लगा लेंगे हम, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन बी का, तो ये बन जाएगा वर्गमूल 2 cos 7x बटा, देखिए ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये होगा साइन, इसको लिख सकता हूं मैं 3 प्लस पाई/4 या पाई/4 प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और ये क्या है, 1 से अधिक है। चाहे तो इसे समीकरण 1 आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो बातों पर विचार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साइन 3 प्लस पाई/4 के बारे में हम विचार करते हैं, तो साइन 3 प्लस पाई/4, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो मान होगा ये आपका, देखिए पाई/4 को, अगर पाई को 4 से भाग लगाओगे तो लगभग 0.7 के आसपास आएगा। तो ये मैं कहूंगा कि साइन 3 प्लस पाई/4 कहाँ मिलेगा आपको, तीसरे चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में है, में है। इसलिए इसलिए साइन
3 + π/4 क्या मिलेगा आपको? ऋणात्मक मिलेगा, 0 से छोटा मिलेगा। तो ये तो ऋणात्मक हो गया। अब यदि ये ऋणात्मक है तो फिर देखिए अब ध्यान से समीकरण नंबर 1 को, यदि ये मान आपका ऋणात्मक है तो वर्गमूल 2 cos 7x को भी क्या होना पड़ेगा? ऋणात्मक ही होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी ऋणात्मक होगा नीचे भी ऋणात्मक होगा, तभी समीकरण नंबर 1 संतुष्ट होगी, अन्यथा संतुष्ट नहीं होगी। तो हम इस बात को यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं इस बात को कि यदि यदि साइन 3 + π/4 क्या है? 0 से कम है, तब तब cos 7x ये भी क्या होगा? 0 से कम होगा, 0 से कम होगा। कहां से? समीकरण 1 से आप बोल सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। अब cos 7x क्या है? 0 से कम है। cos 7x अगर 0 से कम है तो cos कहाँ कहाँ ऋणात्मक होता है? देखिए cos यहाँ तो धनात्मक होता है, cos यहाँ भी धनात्मक होता है, और cos यहाँ ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर भी ऋणात्मक होता है। तो इसी बात को हम कहेंगे कि cos 7x 0 से कम है, 0 से कम है। तो देखिए अब x का मान क्या हो सकता है? तो हम यहाँ कहेंगे कि x का मान, देखो एक तो x का मान हमारे पास क्या आया था? ये आया था 2n π + π/4। तो ये तो x का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि इस स्थिति में तो पहला चतुर्थांश आएगा। दूसरा x का मान क्या होगा? x बराबर था हमारे पास 2n π, 2n की जगह k लिया था ना बच्चों हमने, तो k लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर मैं k लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा k, यहाँ पर भी 2k π + 3 π/4 होगा, ये होगा, और ये हमारा नहीं हो सकता। तो x का मान ये संभव है, तो यहाँ से हम इसी को लिख लेते हैं x, और यहाँ पर बराबर, इसको देखिए हम अगर लघुत्तम लेते हैं इसका, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8k π + 3 π, और बटे में कितना आ जाएगा? 4। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 8k + 3, और यहाँ आ जाएगा π/4, जहाँ k क्या है? पूर्णांक है, ये तो कहा गया है। अब विकल्प देखते हैं, विकल्प कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए ये गलत है, ये विकल्प सही होगा, सही है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।